बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। प्रोफ़ेसर मोहम्मद सिद्दीक़ ज़िया आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जमात दहम मुताले पाकिस्तान चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 4 पढ़ेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर बनता है 9। हमारा सवाल है, ज़िलाई हुकूमत की तश्कील और फ़राइज़ बयान करें। दूसरा सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, तहसील कौंसिल, तहसील इंतज़ामिया, तहसील नाज़िम व नायब नाज़िम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके लिए हमारे पास किताब का सफ़ा नंबर है 26 और 27। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर आप तवज्जो करें तो इससे पिछले सफ़ा के ऊपर सफ़ा नंबर 25 पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, लोकल गवर्नमेंट प्लान। इसको हम कहते हैं बुनियादी जमहूरियत। बुनियादी जमहूरियत किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क के अंदर हुकूमत बनी हुई है जो कि पूरे मुल्क का निज़ाम चला रही है, लेकिन एक हुकूमत जो है वो मकामी सतह पर बनती है, निचले लेवल पे, जिसे हम बुनियादी जमहूरियत कहते हैं। और इसके लिए लफ्ज़ बीडी भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बेसिक डेमोक्रेसी। बेसिक डेमोक्रेसी, बुनियादी जमहूरियत, इसका मकसद क्या होता है बुनियादी जमहूरियत का? कि लोग अपने गली मोहल्ले के अंदर अपना नुमाइंदा खुद सिलेक्ट करें। वो नुमाइंदे आपके मसाइल को तलाश करें और उन्हें हल करने की कोशिश करें, क्योंकि ऊपर वाली सतह पे एक सूबाई या वफाकी वज़ीर, MNA, MPA शायद हमारे मसाइल को न जान सके, लेकिन हमारे गली मोहल्ले का अपना जो बंदा है उसे तो हमारे मसाइल पता होंगे। वो हमारे मसाइल देखेगा और हुकूमत उसकी मदद करेगी उन मसाइल को हल करने में। उस नुमाइंदे की सिलेक्शन और उसके दायरे कार के अंदर, उस यूनियन काउंसिल के अंदर एक हुकूमत बनाना बुनियादी जमहूरियत कहलाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सवाल की तरफ और किताब की तरफ बाद में आएंगे। सबसे पहले आप इसकी तरफ आए। अगर आप देखेंगे तो किसी भी इलाका की तकसीम होती है, या तो वहाँ पे वार्ड हुआ करते हैं, ब्लॉक होते हैं, मोहल्ले होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में तकसीम होती है, या पार्क के एतबार से तकसीम होती है। जैसा कि अल नूर सेंटर ऑफ एजुकेशन का एरिया जो है, यहाँ पे पार्क की तकसीम की गई है, अकरम पार्क, और मुख्तलिफ एतबार से तकसीम होती है। तो ये मुख्तलिफ वार्ड, ब्लॉक, पार्क या मोहल्ले मिलके क्या बनाते हैं? यूसी बनाते हैं, जिसे हम नाम देते हैं यूनियन काउंसिल का। यूनियन काउंसिल के अंदर एक हुकूमत बनती है, जिसमें एक मेंबरान की मुकर्रर तादाद होती है
और उसमें तकरीबन अराकीन की तादाद 15 होती है। वो 15 नुमाइंदे होंगे जो कि हम खुद सेलेक्ट करेंगे। फिर उन 15 नुमाइंदों के साथ नाजिम होगा, नाजिम यूनियन काउंसिल, नायब नाजिम यूनियन काउंसिल, ये हम खुद सिलेक्ट करेंगे। बड़ा जो लीडर होगा यूनियन काउंसिल का वो नाजिम होगा, उसके नीचे नायब नाजिम यूनियन काउंसिल होगा और उसके अंडर वो 15 लोग होंगे जिन्हें हमने चुना होगा। ये अपनी एक हुकूमत बनाएंगे यूनियन काउंसिल सतह पे और हमारे मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। फिर ये देखें, एक तहसील के अंदर 40 यूनियन काउंसिल भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं। मैंने यहाँ पे 3 को ऐड किया है। देखें 1 2 3, हमारे पास एक यूनियन काउंसिल, दूसरी यूनियन काउंसिल, तीसरी यूनियन काउंसिल। ये यूनियन काउंसिल मिलके क्या बना रही है? तहसील बना रही है। फिर हमारे पास ये 3 यूनियन काउंसिल, ये मिलके क्या बना रही है? तहसील बना रही है। फिर इसी तरह ये 3 यूनियन काउंसिल हमारे पास मिलके तहसील, और इसी तरीके से ये 3 यूनियन काउंसिल मिलके तहसील बना रही है। अब क्या है, एक यूनियन काउंसिल के अंदर भी हमने 15 नुमाइंदों को सिलेक्ट किया, 7 नाजिम और नायब नाजिम यूनियन काउंसिल सिलेक्ट किया, एक तहसील की हुकूमत हमने बना दी। इसी तरीके से दूसरी तहसील की हुकूमत बनी, तीसरी की बनी, चौथे की बनी, यहाँ तक कि हर यूनियन के अंदर, माजरत के साथ तहसील का नाम इस्तेमाल किया, हर यूनियन के अंदर आपने हुकूमत बनाई। अपने अपने इलाके जो थे, आपने अपनी यूनियन के नुमाइंदों को सिलेक्ट किया, जो आगे यूनियन काउंसिल होगी उसके आगे नुमाइंदे सेलेक्ट हुए होंगे। फिर एक तहसील के अंदर मिसाल के तौर पे 50 आती है, 60 आती है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है तहसील का, उसके अंदर यूनियन काउंसिल आती हैं। यहाँ पे अब 70 तो यूनियन काउंसिल नहीं बनाई जा सकती, एक मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पे हमने 3 यूनियन काउंसिल लेके क्या कर लिया? हुकूमत बना के तहसील। अब क्या है, तहसील की हुकूमत कैसे बनेगी? हमारे पास इस यूनियन काउंसिल के 15 मेंबरान होंगे, एक नाजिम नायब नाजिम होगा। इस यूनियन काउंसिल के 15 मेंबरान होंगे, नाजिम और नायब नाजिम होगा। इस यूनियन काउंसिल के 15 मेंबरान होंगे, नाजिम और नायब नाजिम यूनियन काउंसिल होगा। ये मिलके क्या करेंगे? तहसील का नाजिम और नायब नाजिम सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने लिखा है नाजिम और नायब नाजिम तहसील। इसी तरीके से इस तहसील की जो यूनियन काउंसिल होंगी वो इसकी हुकूमत बनाएंगी, इस तहसील की यूनियन काउंसिल इस तहसील की हुकूमत बनाएंगी, इस यूनियन काउंसिल की हुकूमत या मेंबरान मिलके इस तहसील की हुकूमत बनाएंगी। हर तहसील के अंदर एक नाजिम होगा, एक नायब नाजिम होगा। फिर इसके बाद तहसील मिलके क्या बनाती है? हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बनाती है। डिस्ट्रिक्ट अब क्या है? डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंदर हुकूमत बनेगी। अब इसका ज़िला का क्या होगा? एक नाजिम और नायब नाजिम ज़िला होगा। उसे कौन चुनेगा? एक ज़िला के अंदर जितनी यूनियन काउंसिल आ रही है उसके मेंबरान, उसके नाजिम और नायब नाजिम, तहसील के नाजिम और नायब नाजिम मिल के क्या चुनेंगे? ज़िले के अंदर नाजिम और नायब नाजिम ज़िला चुना जाएगा। इस तरह एक पूरे ज़िला की हुकूमत बन जाएगी। कि सबसे पहले दोबारा देखें, यूसी लेवल पे हुकूमत बनेगी जो कि मेंबरान हम आम लोग गली मोहल्ले के अंदर चुनेंगे अपने। यहाँ पे हुकूमत बनने के बाद यूनियन मिलके तहसील की बनाएंगी, तहसीलें मिलके डिस्ट्रिक्ट की हुकूमत बनाएंगी, और एक
फ़र्द एक नुमाइंदा अपने इलाके के मसाइल को देखेगा और उन्हें हल करने की कोशिश करेगा। यानी कि एक सूबे पंजाब है, यहाँ पे 37 अजला हैं, तो क्या है, जो हमारे पास एक सूबे का बड़ा सियासी लीडर है वो वज़ीर आला है। वज़ीर आला क्या करेगा, एक फंड जो है वो किसको भेजेगा, ज़िला के नाजिम नायब नाजिम को भेजेगा। अब ज़िला का जो नाजिम और नायब नाजिम है ये क्या भेज देगा, तहसील के नाजिम और नायब नाजिम को उसके हिस्से का फ़ंड भेजेगा। तहसील का नाजिम और नायब नाजिम जो फ़ंड है वो किसे भेजेगा, यूनियन के नाजिम और नायब नाजिम को भेजेगा। यूनियन का नाजिम और नायब नाजिम क्या करेगा, यहाँ पे यूनियन के जो मेंबरान होंगे हमारे गली मोहल्ले के अंदर, जिन्हें हमारे मसाइल पता होंगे, उन्हें वो फ़ंड ट्रांसफ़र करेगा, वो हमारे मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बुनियादी जमहूरियत का जो निज़ाम है ये एक अंग्रेज़ वासराय लॉर्ड पिन ने शुरू किया था। लेकिन अफसोस और सद अफसोस, ये वासराय लॉर्ड पिन ने जो एक बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम शुरू किया था, ये क्या है, ये आज तक कामयाब नहीं हो सका। जितनी बार भी बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम बनाया गया वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, अगर सफ़ा नंबर 24 पे आए तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मकामी हुकूमत का नाम देते हैं। सवाल आता है मकामी हुकूमत से क्या मुराद है। ज़रा आप पेज नंबर 24 पे देखें तो मकामी हुकूमत की तारीफ़ लिखी होगी, ऐसी हुकूमत जिसकी भाग दौड़ मकामी लोगों के हाथ में हो, मकामी हुकूमत कहलाती है। यानी मकामी लोग, गली मोहल्ले के लोग उसको संभालें तो उसे मकामी हुकूमत कहते हैं। मकामी लोग ही मकामी सतह की पॉलिसियाँ मुरतब करते हैं, मंसूबे बनाते हैं और इनको अमली जामा पहनाते हैं। यानी यूनियन काउंसिल बुनियादी सतह पे आपके एरिया के अंदर आप अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि जो हमारी यूनियन काउंसिल कौन सी है। उस यूनियन काउंसिल का एक नंबर होगा, बाकायदा एक दफ्तर बना हुआ होगा जहाँ पे मुख्तलिफ मामलात तय होते होंगे। तो क्या है, इसे कहते हैं मकामी हुकूमत या बीडी, बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम। अब इसका तारीखी पस मंज़र हम जानते हैं, जहाँ पे हमने ये देखा मकामी हुकूमत की तारीफ। नंबर 2 पे हम देखेंगे कि मकामी हुकूमत का पस मंज़र जो है वो क्या है। पेज नंबर 24 है। पाकिस्तान में मकामी हुकूमतों के निज़ाम का तारीख़ी मंज़र झैल में पेश किया जाता है। वासराय लॉर्ड पिन का मकामी हुकूमतों का निज़ाम। ज़ाहिर है कि ये जो मुल्क पाकिस्तान है ये इस पर अंग्रेज़ की हुकूमत रही जब तक ये मुल्क नहीं बना था। बरसगीर के अंदर बरसगीर को टुकड़े करके ये मुल्क बनाया गया और बरसगीर पे पहले मुसलमानों की हुकूमत रही, फिर अंग्रेज़ की हुकूमत आई। अंग्रेज़ ने इस निज़ाम को मुतारफ़ कराया और उसका नाम क्या था, वासराय लॉर्ड पिन, जिसने 1884 के अंदर बीडी हुकूमत, बेसिक डेमोक्रेसी, मकामी हुकूमत को मुतारफ़ कराया। 1884 में जनूबी एशिया में वासराय लॉर्ड पिन ने एक एक्ट, एक कानून के ज़रिए मकामी हुकूमतों का निज़ाम नाफिज किया। उसने ज़िला और तहसील की सतह पे मकामी बोर्ड कायम किए, ज़िला की सतह पे और तहसील की सतह पर, जिनकी ज़िम्मे मकामी लोगों के मसाइल हल करना था। ये जो मकामी लोग होंगे, तहसील, यूनियन काउंसिल के लोग, और यूनियन काउंसिल किससे बनी है, वार्ड, ब्लॉक, मोहल्ले, पार्क, ये जो मिल के यूनियन काउंसिल बनाई गई है, उन मकामी लोगों के मसाइल हल करना। लेकिन अफसोस ये इदारे लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम रहे, क्योंकि इनके पास ना तो इख्तियारात थे ना वसाइल थे। हमेशा देखें
कि जो मुश्किलात होती हैं, जो मामलात होते हैं, वो दो ही तरीक़ों से हल किए जाते हैं। या तो बंदे के पास इख्तियारात हों, वो किसी जगह पे चला जाए तो उसकी बात सुनी जाए, या उसके पास वसाइल हों, पैसे हों, ताकि वो उनके ज़रिए, फ़ंड के ज़रिए मामलात को हल करा ले। अफसोस कि इन्हें ना तो इख्तियारात दिए गए, ना ही आज तक इन्हें वसाइल दिए गए। फिर इसके बाद मुल्क पाकिस्तान बना तो सदर अयूब खान ने बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम लागू किया, लेकिन फिर भी नाकाम रहा। सदर अयूब खान ने बुनियादी जमहूरियतों का हुक्मनामा 27 अक्टूबर 1959 को जारी किया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में मकामी हुकूमतों का एक निज़ाम लागू किया गया, जिसे बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम दिया गया। इसका मकसद ये था कि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हो सके। इख्तियारात को निचली सतह तक ले आना, यानी कि एक वज़ीर आज़म है, उसके फिर एक सूबे के अंदर 4 वज़राए आला हैं, वज़राए आला के नीचे MNA हैं और MPAs हैं। वो क्या है, वो हमारे निज़ाम को नहीं जान सकते, हमारी मुश्किलात को नहीं समझ सकते। तो इसलिए क्या है, ये बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम बनाया गया ताकि वो लोग हमारे मामलात को समझ सके। तो क्या है, सदर अयूब खान ने बुनियादी जमहूरियतों का हुक्मनामा 27 अक्टूबर 1959 को जारी किया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में मकामी हुकूमतों का एक ऐसा निज़ाम लागू किया गया जिसे बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम दिया गया। इसका अहम मकसद ये था इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली और आवाम के मसाइल का हल बुनियादी सतह पर उनके अपने नुमाइंदों के ज़रिए हल किया जाए। देखिए, मैंने मकामी हुकूमत की तारीफ भी यही की थी कि क्या ऐसी हुकूमत जिसकी बागदौड़ मकामी लोगों के हाथ में हो, वो अपने नुमाइंदे खुद सिलेक्ट करें और वो नुमाइंदे उनके मसाइल को हल करें। ये निज़ाम कोई खातिर खा तब्दीली न ला सका, लिहाजा हुकूमत की तब्दीली के साथ ही ये निज़ाम ख़त्म हो गया। जैसे ही अयूब खान की हुकूमत ख़त्म हो गई, ये निज़ाम भी ख़त्म हो गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी मकामी हुकूमतों का निज़ाम कामयाब न हो सका। देखिए किसकी तारीख है, पाकिस्तान बनने से पहले वासराय लॉर्ड पेन ने इसे शुरू किया। जब मुल्क पाकिस्तान बना, अयूब खान ने इसे शुरू किया। अयूब खान के बाद इसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ज़ियाउल हक ने किया, नवाज शरीफ ने किया, बेनज़ीर भुट्टो ने किया, मुशर्रफ ने किया। हर हुकूमत आती रही, हर नुमाइंदा और हर हुक्मरान आता रहा, वो इस हुकूमत को लागू करता रहा, लेकिन क्या है, ये हुकूमत कामयाब न हो सकी। नाकामी की वजह क्या थी? सिर्फ और सिर्फ 2 वजूहात थी। पहली बात तो क्या है, इख्तियारात ही न थे। दूसरा क्या था, वसाइल का फुकदान, वसाइल की कमी थी। ये 2 वजूहात थी कि ये हुकूमत हमेशा नाकाम होती रही। देखिए, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मकामी हुकूमतों का निज़ाम, जनरल ज़ियाउल हक के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद मकामी हुकूमतों के निज़ाम को दोबारा नाफिज किया गया। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात 2 दफ़ा करवाए गए। ये निज़ाम मजबूत बुनियादों पर कायम किया गया और मरहलावार तरक्की करता रहा, मगर आवाम की अक्सरियत को कोई खातिर खा फ़ायदा न हो सका। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये जो निज़ाम है जो कि मैंने आपके सामने एक रखा, यहाँ पे हम इस लेक्चर का क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 9A कर लेते हैं, ताकि सवाल को 2 हिस्सों में मुकम्मल किया जाएगा, एक में मुकम्मल नहीं होगा। तो ये आज हमने एक तारीख पढ़ी, किसकी, बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम की, क्योंकि बुनियादी जमहूरियत का जो निज़ाम है ये यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल
और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तकसीम हुआ है। तो क्या है ये तकसीम इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्या है यहाँ पे आज हमने एक तारीख पढ़ी और क्या है बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम के बारे में जाना कि बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम किसे कहते हैं, मकामी हुकूमत क्या होती है और इसको पाकिस्तान बनने से पहले किसने शुरू किया, फिर पाकिस्तान बनने के बाद यही निज़ाम मरहलावार तरक्की करता रहा, लेकिन इससे लोगों को कोई खातिर खा फ़ायदा न हुआ। इसकी नाकामी की दो वजूहात थी, इख्तियारात का ना होना और वसाइल का फुकदान। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का जो सवाल था ये मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन क्या है हमने इतना इसके बारे में ज़रूर जान लिया कि मकामी हुकूमत क्या होती है, मकामी हुकूमतों की तारीख़ क्या थी, और एक बार ये मैप समझ लिया, इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा हमारा 9B, उसके अंदर प्रॉपर हम इस तरीके से ये पढ़ेंगे कि यूनियन काउंसिल क्या है, तहसील काउंसिल क्या है और डिस्ट्रिक्ट हुकूमत क्या हुआ करती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, थोड़ा सा टॉपिक जो है ये गुंजलक सा है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद करता हूँ किसी किस्म का कोई इबहाम बाकी नहीं रहेगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।